कहानी एक छोटे गांव की है जहां सादगी और शांति का जीवन था, लेकिन एक परिवार की किस्मत में तूफान आने वाला था। कहानी का केंद्र है रवि, एक सीधा सादा किसान जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी बीवी सुनीता अपने छोटे बेटे मनु और बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में खुशी से रहती थी। रवि का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर पढ़ लिखकर इस गरीबी से परिवार को निकाल सके, लेकिन इस सपने की राह आसान नहीं थी। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। रवि की सारी फसल बर्बाद हो गई और कर्ज का बोझ बढ़ता गया। जिस साहूकार से उसने पैसे उधार लिए थे, वो अब हर दिन घर आकर उसे धमकाने लगा। रवि की आत्मा टूटने लगी। वो दिन रात इस सोच में डूबा रहता कि अपने परिवार को इस मुश्किल से कैसे बाहर निकाले। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो तेरा घर और जमीन मैं ले लूंगा। रवि के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी पत्नी सुनीता ने उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश की। हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन रवि की आंखों में डर था। उसने खुद को नाकाम मान लिया था। रवि ने साहूकार से बात की, लेकिन वो पत्थर दिल था। आखिरकार एक रात जब घर में सब सो रहे थे, रवि ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उसे लगता था कि उसके मरने के बाद बीमा का पैसा उसके परिवार को बचा लेगा। उसने नदी के किनारे जाकर छलांग लगाने की ठानी। लेकिन जब रवि नदी के किनारे पहुंचा, उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का मासूम चेहरा बार बार घूम रहा था। वो सोचने लगा, अगर मैं मर गया तो मनु किसे पापा कहेगा, सुनीता कैसे जी पाएगी, मां का क्या होगा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसका दिल जैसे चीख उठा, लेकिन उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो छलांग लगाने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ बेटा। वो उसकी मां थी, जिसने उसे खोजते हुए नदी तक पहुंचा दिया था। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। अगर तूने हार मान ली तो हमारे लिए क्या बचेगा। जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया है, ये भी करेंगे। रवि ने मां की ओर देखा। उसके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। वो वापस चल पड़ा। घर लौटने पर सुनीता ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उस रात रवि ने ठान लिया कि वो अब कभी हार नहीं मानेगा। अगले दिन रवि ने साहूकार से आखिरी बार मिलने की सोची। इस बार वो हार मानने नहीं, बल्कि लड़ने गया। साहूकार ने उसे देखकर फिर से अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने शांत रहते हुए कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं बचा तो तू भी कुछ नहीं पाएगा। मुझे वक्त दे, मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा। साहूकार पहले हंसा, लेकिन फिर उसकी बातों में जो हिम्मत थी वो उसे समझ आया। उसने रवि को कुछ और समय दे दिया और रवि ने उस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया। रवि ने अपनी जमीन को बेचने के बजाय उसे और बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने शहर जाकर कुछ पैसे उधार लिए और आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाया। उसकी फसल इस बार दोगुनी हुई। धीरे धीरे रवि ने अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। कहानी का अंत तब होता है जब रवि अपने बेटे मनु को स्कूल जाते हुए देखता है और उसकी आंखों में फिर से वही सपने जल उठते हैं। उसने सीखा कि जिंदगी में सबसे मुश्किल रास्ता ही सही रास्ता हो सकता है। हार मानना आसान है, लेकिन लड़ना ही सच्ची जीत है। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें अपने परिवार और अपनों के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका सामना करने से ही असली जीत मिलती है।